हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? काफी लोगों ने मुझसे पर्सनल मैसेज करके ये पूछा है सर कि हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त जो है वो उतनी तेज नहीं है, जो चीजें पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि हम 2 से 3 घंटे ही चेयर पे लगातार बैठ पाते हैं, उससे ज्यादा हमारा स्टेमिना नहीं बनता है। मतलब दिन भर में 7 से 8 घंटे 10 घंटे हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसको पढ़ाने के लिए कोई उपाय हो सकता है या कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके आधार पे हम अपनी ये दोनों चीजें बेहतर कर पाए? तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आईएएस और पीसीएस का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट होता है। तो इतना बड़ा एग्जाम है, इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है, तो आप सभी को इस बात का अंदाजा है कि इसी एग्जाम को निकालने के लिए आपके अंदर ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि इस दिमाग तेज करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी, शतपुष्पी, अश्वगंधा चीजों का आप लोगों को जानकारी होगी। लोग बताया करते हैं कि इससे चीजें आपका बेहतर होती हैं, लेकिन ये कितनी कारगर होती हैं उसके लिए हम आपको, तो ये हम वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या ये बेहतर है, कितनी कारगर है, कैसे लेना है, क्या लेना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग देखिए और अपने जैसे आपकी जरूरत हो उस हिसाब से उसका यूज कीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है। सभी लोग बेहतर याददाश्त के लिए, बेहतर स्टेमिना के लिए आपको ये सलाह देते हैं कि आप रनिंग करें, सुबह उठकर मॉर्निंग में उठें, ठीक है, योगा करें, अच्छी सब्जियों का सेवन करें, फल खाएं, ठीक है। सर्टेन आप ड्रग्स भी ले सकते हैं, ड्रग्स मतलब दवा ले सकते हैं, जिससे आपका हेल्थ बेहतर हो सकता है। या कुछ लोग कहते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो चाय और कॉफी पिया करें, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, तो आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो एक बेहतर लाइफ स्टाइल की चीजें हैं। लेकिन आप सभी को जैसे पता है कि सिविल सर्विसेज में हम लोगों के पास तैयारी में कुछ टाइम्स कम होते हैं, ठीक है। इवन मैं सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी चीज की भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास टाइम कम है, तो आप बहुत सी चीजें नहीं कर सकते। बहुत से लोग रात में सोते हैं, पढ़ते हैं, तो दिन में उठ नहीं पाते, सुबह रनिंग का टाइम नहीं निकाल पाते, बहुत से लोग योगा नहीं कर पाते, बहुत से लोग सब्जियां या फल खरीद ही नहीं पाते या खा नहीं पाते किसी वजह से। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें से एक एस्पिरेंट जो होता है, एक विद्यार्थी होता है, जो बहुत सी चीजें नहीं कर पाता है, लेकिन अब उसे सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालना है और ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसका अल्टरनेटिव हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। कुल मिला के मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देखिए, ये आपका हाफ माइंड काम कर रहा है, यानी कि आपका दिमाग जब आधा काम करेगा तो आपका जो स्टेमिना है, आपकी याददाश्त है, यानी याद करने की क्षमता है, वो बेहतर नहीं होगी, ठीक है। और आप 6 से 7 घंटे सेटिंग भी नहीं कर पाएंगे। इसी कंडीशन को आपको बेहतर करना है, इस कंडीशन में लाना है जहां आपका ब्रेन फुली फंक्शन करे। जब आपका ब्रेन फुल फंक्शन करेगा तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, साथ में आपकी क्रिएटिविटी भी जाएगी। तो कुल मिला के आपको इस कंडीशन से इस कंडीशन में आना है। तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसके अलावा और क्या आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं जिससे आपकी मेमोरी और स्टेमिना बढ़ जाए। तो उसके दो विकल्प हो सकते हैं। अंग्रेजी दवाओं की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम आयुर्वेद की तरफ चलते हैं। ये पहला आयुर्वेद है और दूसरा ये होम्योपैथिक है, ठीक है। तो आयुर्वेद का तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन की समस्या क्या है कि इसके साथ बहुत सारे खान पीन का परहेज करना पड़ता है और उसी तरह अपने जीवन चर्या को आपको फिट भी करना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक में क्या है कि बहुत ज्यादा परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। एक दो सुगंधित चीजों को छोड़कर आपको और चीजों का परहेज नहीं करना है। अब आप सभी लोगों को होम्योपैथिक के तो आयुर्वेद के बारे में तो पता होगा, लेकिन होम्योपैथिक के बारे में कम लोगों को जानकारी होगी। एक्चुअली होम्योपैथिक भी प्लांट्स और एनिमल बेस्ड ही वो होता है। जैसे कि ये नींबू है, ठीक है, आप समझ लीजिए, इसको अगर 100% अल्कोहल के साथ इसके इसेंस को मिला दिया जाए तो होम्योपैथिक के दवा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिला के दोनों का इसेंस एक ही है, बस इसको अल्कोहल में 100% अल्कोहल या 90% अल्कोहल के साथ मिला के बनाया जाता है और आयुर्वेद में उसको रॉ फॉर्म में दिया जाता है। तो मान कर ये चलिए कि इन दोनों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप कोई भी इन दोनों में से लेंगे तो आपको ये दवाएं बेहतर काम करेंगी। और आप इसे दवा की तरफ न लेके एक फूड सप्लीमेंट की तरफ यूज करिए कि अगर हम इनसे लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या चीजें बेहतर होंगी।
तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हैं जिनका यूज करने से हम अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पढ़ने की घंटों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अश्वगंधा का नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। अश्वगंधा नाम इसीलिए है कि ये मतलब आपको कम से कम अश्व की तरह शक्ति देती है। आप लोगों ने अभी तक क्या कहते हैं कि 2 महीने पहले कोरोना में रिसर्च सुना होगी, अश्वगंधा खाने से क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। IIT रुड़की का रिसर्च था, रिसर्च पेपर आया था, तो कि इसकी वजह से आप कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं, और आयुर्वेद में उसका बहुत दिन से यूज हो ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली ये दवा किस लिए है, ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। मान लीजिए आप चेयर में सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं और थक जाते हैं, तो इसको लेने से आप 5 से 7 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। ये इस दवा का बेनिफिट है। अब आपको इसको लेना क्या है, कैसे, या तो आप इसको पाउडर फॉर्म में ले लीजिए आयुर्वेद की दुकान से, ठीक है, या इसका टेबलेट भी आते हैं, पतंजलि के भी आते हैं, डाबर के, किसी के भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि आप होम्योपैथिक फॉर्म में ले। होम्योपैथिक में ये विदारिया सोमनिफेरा या अश्वगंधा मदर टिंचर नाम से आती है, 80-90 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है। 100 और दूसरी दूसरी कंपनी को लेंगे तो कई रेट रहेंगे। उसमें करना क्या है कि आपको सुबह सिर्फ 2 ड्रॉप अपनी जीभ पर ले लेना है। आप 2-3 महीने लेंगे तो आपका स्टेमिना अपने आप बढ़ जाएगा। दवा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन स्टेमिना काफी अच्छा बढ़ाती है। इसके बाद है ये ब्राह्मी, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे शंखपुष्पी वगैरह में ये पड़ा रहता है। शंखपुष्पी की मगर दिक्कत क्या है कि उसमें जो शुगर की मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है, वो स्टूडेंट लाइफ के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। आप उसके बदले आप ब्राह्मी का रॉ फॉर्म ही लें, पाउडर में लें, वो भी बहुत सी कंपनियों का आता है। अगर आप होम्योपैथिक में लेना चाहते हैं तो आप बैकोपा मोनेरी नाम से मदर टिंचर सर्च करिए, ठीक है, किसी भी ऑनलाइन साइट पे, 1mg साइट या होम्योपैथिक की दुकान पे जनरली आपको मिल जाएगा। और इसको भी जब आप अश्वगंधा लेते हैं उसके 5 मिनट बाद 2 ड्रॉप अपनी जीभ पर इसे ले लें, तो आपकी ये याददाश्त बढ़ाने में काम करेगी। 1 से 2 महीने में आपको असर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें ले सकते हैं। सुबह उठिए, खाली पेट 2 बूंद अश्वगंधा की लीजिए, 2 से 4 बूंद की, और 2 से 4 बूंद की ये आप ब्राह्मी की ले सकते हैं, या जीभ पे लिए आप पानी में भी ले सकते हैं, यदि आपको टेस्ट पसंद नहीं आए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि गर्ल्स को जब उनका पीरियड का टाइम रहता है तो उस समय अश्वगंधा 4 या 5 दिन ना लें। उसके अलावा आप दोनों चीजें कंटिन्यूली ले सकते हैं, आपको कोई रोकने की जरूरत नहीं है। आपको हम ये बेहतर ढंग से फायदा करेगी। और अच्छा, ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, एक्चुअली ये मैंने खुद भी यूज किया है और काफी लोगों को सलाह दी है, तो उन सभी लोगों का स्टेमिना भी बढ़ा है, साथ में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बता दिया जा रहा है, एक्चुअली ये यूज की दवा है, और आपको पता ही है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद का वैसे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की जो सिविल सर्विसेज में क्या है कि बेहतर डाइट ही नहीं हो पाती, यानी कि खाने पीने की चीजें नहीं ढंग से मिल पाती। जैसे आप टिफिन खा रहे हैं या सब्जी फल खरीद नहीं पा रहे हैं, तो बॉडी में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है हमको पता नहीं चलता, लेकिन वो हमारी मेमोरी, याद करने की क्षमता और हमारी जो स्टेमिना है उसको धीरे धीरे डिक्रीज कर देता है, और वो हमें पता भी नहीं चल पाता। ऐसे में मैं उन लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग एक या तो कंटिन्यू या एक दिन छोड़कर ही एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल किसी भी कंपनी की, बहुत महंगी जरूरत नहीं है, सस्ती ले सकते हैं। आप मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप किसका ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आने का चांस रहता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बेहतर नहीं, मतलब खाने पीने का तरीका अच्छा नहीं है, आप में आपके खाने में सब्जियां नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तब आप मल्टीविटामिन लें। वरना उन दोनों चीजों से आपका स्टेमिना बढ़ सकता है। तब तक आप लोग दवाएं लेकर 2-3 महीने यूज करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक मेरे यूज में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग इसको उपयोग कीजिए और जैसा होगा मुझे फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।